सकते हैं बरेली के भाईजान यानी बरेली के मुसलमान। हम आ चुके हैं बरेली में। आप देख सकते हो तस्वीरों में ये कसाई टोला मोहल्ला है और मेरे पीछे आप देख रहे हो वो मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। आज हम इनकी राय जानेंगे, इनकी नबज तोड़ने की कोशिश करेंगे कि 2024 में बरेली के मुसलमानों की दिल की क्या बात है, किधर करेंगे वोट और कैसे समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। भैया जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? एजाज करीम कुरैशी नाम है। अच्छा, जब मोदी जी भाईजान कहते हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? क्या कामों सब से? बहुत खुश हैं। सारा भ्रष्टाचार मिट गया यहाँ से। लोग किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। महिला सुरक्षित नहीं थी। आज के समय में महिला सब सुरक्षित है। रात के 12 बजे भी महिला रोड पे निकल रही है, कोई परेशानी नहीं है उसको। और इतनी मोदी जी ने इतनी जो है सुविधाएं दे दी हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का उसको लाभ मिल रहा है हर इंसान को। वो एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। मुस्लिम हिंदू सबके लिए है। जहाँ आप खड़े हैं ये सड़क भी मोदी जी की देन है। ये 5 साल से करीब टूटी पड़ी हुई थी सड़क, ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। आपको ओवैसी जी कहते हैं ये तो मोदी जी के मुसलमानों की विरोधी पार्टी है नहीं बीजेपी नहीं तो। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। और जो गलत लोग हैं वो तो वैसे सिलेंडर हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे। जो गुंडे थे वो आज के टाइम में बिल्कुल सीधे हो गए हैं। कोई अगर हिंदू गुंडा था तो वो आज ब्राह्मण बन गया है कि भाई मैं बहुत बड़ा वो हूँ, उसको क्या कहते हैं, पंडित जी। बिल्कुल सही बोलना, कैमरे पे हो आप, हाँ पूरा देश देख हाँ रहा है, मतलब डर के तो नहीं कह रहे ना हो? ना नहीं, कोई डर का नहीं। और जो मुस्लिम था वो मुल्ला बन गया है, गुंडा। अच्छा, सारे गुंडे जो है मुल्ला और पंडित बन गए हैं, बस सब खत्म हो गया है। क्या बता रहे हैं आप? गुंडागर्दी समाप्त होगी। मोदी जी योगी जी की जो सरकार चली, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, गुंडागर्दी समाप्त हो गई। और इनके कार्यकाल में हर वो काम जो कि लोगों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, महिला को कठिनाई होती थी, आयुष्मान कार्ड नहीं थे, इलाज नहीं होता था। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है। ये मोदी जी की देन है, देश के प्रधानमंत्री देन है। हम आगे भी चाहेंगे कि यही सरकार रहे जो लोग काम अनेक वर्गों के सुचारू रूप से हो सके। अखिलेश जी नहीं है? नहीं नहीं, अखिलेश जी तो अखिलेश सापा साफ हो गई। सापा जो है वो साफ हो गई। सिर्फ कार्यकाल जो है मोदी जी योगी जी का कार्य बोलता है। विपक्ष लगातार कहता है कि मुसलमानों की विरोधी पार्टी है बीजेपी। नहीं नहीं, मुसलमानों के पक्षगीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम भारतीय समाज जनता पार्टी ने दिया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा मुसलमानों के लिए। सबसे पहली बात तो आप नौजवान रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। सबसे मेन बात ये है, उनके राज में ना ही हिंदू ना ही मुसलमान, योगी जी के लिए सब एक सम्मान है। लिहाजा उसमें प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी। वो भी अपनी जगह काम बढ़िया कर रहे हैं और उनसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी को सब खुश है, कोई परेशानी नहीं है किसी हम को। चाहते हैं कि इससे पूर्व जो सरकारें जो चल रही है ये लगातार कंटिन्यू चलती रहे, जो देश का भविष्य उज्जवल होता रहे और देश का, हमारे प्रदेश का गुंडा राज समाप्त हो सके। समाप्त हुआ है गुंडा राज? हाँ हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल गुंडा राज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो गुंडे थे वो बिल में घुस गए हैं। कितने नंबर देंगे मोदी जी के लिए आप? 100 में 100। 100 में 100 नंबर हाँ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100 में 100। 100 में 100। अच्छा, आप बताइए भैया, प्रधानमंत्री जी को कैसा मानते हैं? ठीक है, काम धाम कर रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री मिला है देश को? सही है, काम बढ़िया कर रहे हैं भैया। और क्या, ठीक काम कर रहे हैं? आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री मिला है बहुत देश को? बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब वो खुलाफाती लोग होते हैं जो मोदी जी की हिंसा भड़काओ, जो करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है। खाली उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व सरकार सपा बसपा की रही है तो उस सरकार में गुंडा जो है गर्दी होती थी। जब से योगी जी मोदी जी सरकार बनी तो गुंडे जो है मोदी कहने का बिल में घुस गए। गुंडे बिल में घुस गए और या तो महाराज बन के बैठ गए या फिर मुल्ला जी बन के अपना स्थान संतोषजनक कर लिया उन्होंने। गुंडा राज समाप्त कर दिया। ये सरकार मोदी जी योगी जी की देन है। अगर इस सरकार नहीं होती तो गुंडा राज स्थापित होता है। इस सरकार के कारण गुंडा राज समाप्त हो गया। कोई अमीर गरीब को नहीं दबा रहा है। इसमें मेन चीज ये है, अगर कोई गरीब चाह रहा है अपना हक लेना, उसे पूरा हक मिल रहा है। ना कि पहले अमीर के डर से गरीब दब के रह जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा जी का बुलडोजर चले जाएगा और गुंडा राज हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए गरीब आदमी से आदमी अब तरीके से बोल रहा है, ना कि अमीर आदमी इसको दबा रहा है। उन्हें पता है सरकार ऐसी है, सीधी बात, कोई परेशानी नहीं है। गरीब अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। 2024 फिर प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? फिर से प्रधानमंत्री हम मोदी जी को चाहते हैं और दूसरा कोई नहीं चाहते हैं।
देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो देश का उनका जो है भविष्य उज्जवल होगा। और गुंडा राज समाप्त तो हो गया है, आगे गुंडा राज बिल्कुल आएगा नहीं अगर ये सरकार बनी रही। अच्छा, ऐसा है। हाँ, सत्य यही है। आप बताइए कैसा मानते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत विकास वगैरह कराया है उन्होंने? विकास हो रहा है। आज बरेली का देखो नाम रोशन हो रहा है जगह जगह, बरेली का नाम रोशन हो रहा है जगह जगह, इतना विकास हुआ है, वरना आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ इतना विकास। अच्छा, तो खुद देखते होंगे। सबसे मेन चीज यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया है। जो मजदूर था उसको जो अमीर आदमी दबाता था वो बिल्कुल नहीं दबा रहा है इस टाइम। सबसे मेन चीज है ये, और वही चाहिए गरीब आदमी को, और कुछ नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर अत्याचार ना हो। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। योजनाओं का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तुरंत तत्काल में कार्रवाई शुरू हो जा रही है, ना कि लाइन लगाना पड़ रही है। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरह की योजनाएं दी हैं, उसका फायदा मिला है मुसलमानों को? मुसलमानों को मिला, सब में अभी सबसे ज्यादा मुसलमान को थोड़े फायदा दिन मिला पहले है। अभी हमारे डैडी का ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड से तुरंत लगा, तुरंत हो गया, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, हमने बनवाया आयुष्मान कार्ड, कोई परेशानी नहीं पूरा आई, इलाज फ्री हुआ? पूरा इलाज फ्री हुआ। तो फिर आप जो बताइए, अब तमाम तरह की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री, आपको मिल रही है मुसलमानों के लिए? हाँ मिल रही है, भारी मात्रा में मिल रही है। अनेक वर्गों के लिए है ये, मगर सब में ज्यादा जो है मुस्लिम वर्ग को इसका बेनिफिट मिला है। मुस्लिम वर्ग के लिए? मुस्लिम वर्ग के लिए सब में ज्यादा बेनिफिट मिली तो अनेक वर्गों के लिए है, मगर मुसलमानों को ज्यादा इसका बेनिफिट मिला है और मिल रहा है। अच्छा बताइए, आप बताइए भैया, मोदी जी को कैसा मानते हैं? अच्छे प्रधानमंत्री मिले देश को? बेहतरीन प्रधानमंत्री, क्या सुविधाएं नहीं दी उन्होंने, सब कुछ दी। और अखिलेश साहब जो थे वो जब थे और है में बहुत फर्क है साहब। अभी उन्होंने सुविधाएं बहुत दी है, और यहाँ की जो संभाल रहे हैं एजाज साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत काम करा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए जी कि जो मुसलमानों की योजना है वो धरातल पर दिख रही है, मिल रही है आप लोगों के लिए? जी, देखिए ऐसा है कि उसके अंदर जो है अगर कोशिश करे आदमी, घर बैठ के तो होता नहीं, भाग दौड़ करके होता है। सारी सुविधाएं मिल रही है अगर चाहे तो। क्या हमें नहीं मिल रही है? क्या उनकी जात वालों को सबको मिल रही है? लेकिन फिलहाल अगर कोशिश करे घर बैठ के तो हिंदू मुस्लिम ये नहीं है कि हिंदू को करना है मुसलमान को नहीं, उनके अन्याय वक्त में बिल्कुल सब अन्याय हो अरे रहा है। ओवैसी जी तो कहते हैं लगातार ये सरकार जो है मोदी जी के मुसलमानों के विपक्ष सरकार है। देखिए, ओवैसी जी के बारे में तो यह है कि बस वो अभी मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं, तो मुसलमान उनके बारे में सोचता है, लेकिन वो क्या है वो भगवान ही जानता है। आई आपकी समझ में? बस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कैमरे पे देखते ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। मुसलमान के पक्ष में बोलते हैं, मुसलमान उनके फेवर में। अब वो क्या है क्या नहीं वो अल्लाह जानता है। आई बिल्कुल सही बोल रहा, पीछे मस्जिद है आपके? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। अच्छा वो चीज है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तौकीर मियां अच्छा, और सेंटर के अंदर ओवैसी, जो विरोध तो करते हैं, मगर मोदी जी का विरोध इनके करने पे मोदी जी, योगी जी को कोई असर नहीं पड़ेगा, ना प्रदेश के इलेक्शन के अंदर ना सेंटर के इलेक्शन के अंदर। और ये जो है इनका बिका हुआ नहीं है मुस्लिम समाज अपने वोटर का मालिक है, जब चाहता है योगी जी और मोदी जी को स्वयं दे देता है। फिर मन बना लिया 2024 में मोदी जी? भाई मोदी जी आएंगे, समझे? मोदी अच्छा, आप बताइए, आप बुजुर्ग हो, लगातार लंबे समय से वोट दे रहे हो, मोदी जी को कैसे देखते हैं? अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं देश के लिए? साथ देश के लिए तो सही है, मगर पब्लिक के लिए नहीं है। अपनी वो है। क्यों, क्या कर दिया ऐसा? अरे सब क्या कारोबार से बैठे हुए हैं सब। आपके भाईजान तमाम जो खड़े हैं ये कह रहे हैं इनसे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिला। वो अच्छा सही है, मगर कारोबार तो कम से कम बाहर का खोलें, बातों में लगवा देना। कम से कम बाहर का खोलना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी जो है वो भूखा मर रहा है। नहीं तो तमाम सुविधाएं दी हैं, गरीब के लिए अनाज दे रहे हैं, क्या मिल नहीं पा रही? अनाज का कितना दे रहे हैं अनाज बताइए? थोड़ा सा अनाज दे रहे हैं, ये भी नहीं कि पेट भर उसी के ना अनाज पे थोड़ी अब रहेंगे। नहीं, उन्हें बोलने दीजिए आप। बिल्कुल दूसरे मेरा समझ लो 4 बच्चे हैं जैसे, अब 3 का खाना दे रहे हैं, वो 4 कहाँ से खाएंगे, चौथा कहाँ से खाएंगे बताइए? कारोबार ही नहीं है, नहीं तो हम तो वो भी नहीं लेते। अच्छा, तो फिर गुजारा हो जाएगा खाने में। नेताजी बोले लाल वाले नेताजी आप बताइए भाईजान, कैसा मानते हैं प्रधानमंत्री? अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं देश से को? कह रहे हैं कहलाने को। भाई तो देख सकते हो, जो तमाम भाईजान थे, इनके साफ तौर पर कहना था कि देश को जो प्रधानमंत्री है वो विकास कर रहे हैं भाईजानों के लिए, और तमाम जो सुविधाएं दी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। 2024 के चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाहर का जो कारोबार है उसे खोल देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।